हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्लास 12 के कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, करने की आप कोशिश करिए और सारे के सारे बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मूले को मैं बता चुका हूँ, उसी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस वन अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। मीन्स इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा? रूट एक्स माइनस वन अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल ऐसे इसका करना है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि ये आपका x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला हमें पता है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये इस फॉर्मेट में नहीं है, पहले मैं इस फॉर्मेट में यानी कि जितने फंडामेंटल फॉर्मूले उसके फॉर्मेट में चेंज करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इजीली देखूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन में रूट एक्स। मीन्स इस पूरे में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो आपका रिजल्ट ये आया है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो रूट एक्स का होल स्क्वायर आपका एक्स आ जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा, प्लस वन अपॉन में रूट एक्स का सेम चीज वन अपॉन में एक्स हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, सिर्फ माइनस टू डी एक्स आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा किस तरीके से ये होगा। अब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि जिससे कि मैं जो फंक्शंस होते हैं अगर प्लस माइनस में है तो उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, माइनस टू ये आगे आ जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। तो इतना आपको शायद समझ में आया हो। तो एक्स डी एक्स को अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करूं तो एक्स टू दी पावर यहाँ पे वन है, तो ध्यान से देखें, एक्स टू दी पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन ये हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रहना चाहिए, प्लस डी एक्स अपॉन में एक्स। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जब डी एक्स अपॉन में एक्स होता है तो उसकी वैल्यू आपकी लॉग एक्स होती है। तो डी एक्स अपॉन में एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? लॉग एक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस एज इट इज लगा देंगे, और डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होता है, मतलब सिर्फ डी एक्स का एक्स होता है, उसके आगे टू है तो टू एक्स हो जाएगा, और टू एक्स प्लस आपका सी रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आया हो। पहले हम लोग को क्या करना है, रूट एक्स माइनस वन वन में रूट एक्स का होल स्क्वायर ये अप्लाई करना है। मीन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर सेपरेट करके हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लेके चलना पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। इस टाइप के सेलेक्टिव क्वेश्चन में हमें अप्रोच ये रखना पड़ता है कि पहले हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करें न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज तो होगा नहीं, वैसे ही रहेगा। फैक्टराइज करके हम लोग क्या करें, सेपरेट करें, और चांसेस रहेंगे कि x माइनस वन यानी जो डिनोमिनेटर में वो आ जाए, और डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करके एक सिंपल फॉर्म ले आए। मीन्स पहले इसको हम लोग क्या करना है, मैथमेटिकली फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना रहेगा, और फिर सिंपल फ्रैक्शन सिंपल फंक्शन में चेंज करना रहेगा। अदरवाइज दूसरा मेथड जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब सीखते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का बना रहा है तो इसका मैं फैक्टराइज करूं, तो यहाँ पे मैंने इनको और इनको यानी कि दो दो का ग्रुप बनाया, यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा इतने को सॉल्व करने पे। यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे वन होगा, और यहाँ पे एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक्स माइनस वन सब में से कॉमन मिलेगा, तो एक्स माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन और डी एक्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, तो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं एक्स की पावर टू प्लस वन बाय टू प्लस वन, और डी एक्स का सिर्फ एक्स लिख सकता हूँ, और प्लस सी
ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट x⁻³ प्लस x प्लस c आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियरली समझ में आया कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो क्लास 12th में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले पढ़ने के बाद से हर टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे कि आपको हर क्वेश्चन के अप्रोच अच्छे से इजिली कर पाए, वो रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है sec² x डिवाइडेड बाय cos² x dx। और एक और चीज ये है कि इंटीग्रेशन में कभी भी क्या होता है कि फॉर्मूला सेम नहीं आ सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के तरीके अलग हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आंसर क्या आएगा। तो ये नहीं कि एक जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो उसी तरीके से ही होगा। अब हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x dx, sin x cos x tan x sec x cos x cot x, उन सबके इंटीग्रल के फॉर्मूले पता है, बट एक फॉर्मेट में नहीं है वो। तो जो फॉर्मेट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ध्यान से देखें, sec² x को मैं लिख सकता हूँ 1 में cos² x, cos x² को लिख सकता हूँ 1 में sin² x dx। अब यहाँ पे इसको मैं ध्यान से देखूँ, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका sin² x डिवाइडेड बाय cos² x dx हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका देखूं, sin² अपॉन में cos² x को मैं लिख सकता हूँ tan² x dx। तो tan² x dx को मैं फर्दर चेंज कर सकता हूँ sec² x को -1 tan² x के इक्वल लिख सकता हूँ। मीन्स tan² x को मैं ये लिख सकता हूँ sec² x -1। ये आइडेंटिटी है, 10th क्लास में पढ़ रखी होगी, उससे रिलेटेड है। sec² x -1 dx। अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको फिर से सेपरेट कर लूँ, sec² x dx माइनस ये dx। तो sec² x को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे tan x माइनस dx को क्या लिख सकता हूँ x प्लस c। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमें अप्रोच रखनी रहेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। तो मैं इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बना लूंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलस आपकी वीक हो जाएगी। कैलकुलस 44 मार्क्स की पता है आती है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस a dx। इस क्वेश्चन में हमें ये अप्रोच रखना है कि अगर कभी भी इस टाइप का पैटर्न बने और x प्लस a डिनोमिनेटर में रहे, अगर ये ऊपर रहता तो बात बन जाती, लेकिन ये नीचे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है x प्लस a इक्वल टू t। यहाँ पे x प्लस a की जगह x माइनस a भी हो सकता है। तो यहाँ पे अप्रोच ये रखना पड़ेगा कि x प्लस a को हम लोग t एज्यूम करें और फिर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्टिव बोथ साइड। मीन्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे t है तो विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx d बाई डी एक्स, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। x प्लस ए इक्वल टू d बाई डी टी बाई टी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, आपका t होना चाहिए, ये होगा। फिर d बाई डी टी अब dx करेंगे तो आपका dx अपन में dt होगा, और कांस्टेंट टर्म है ये तो इसका 0 हो जाएगा। और d बाई डी टी ऑफ t है तो इसका कितना आ जाएगा 1। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे dx अपॉन में dt इक्वल टू 1 मीन्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx इक्वल टू आपका dt ये निकल आ जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान से रखें कि जो x प्लस a निकल के आया था उसके जगह मैं क्या रखूंगा, t रखूंगा, और dx के जगह क्या रखूंगा, t। तो ये फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो आपका t माइनस a निकल के आएगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ साइन x के जगह क्या लिखूंगा मैं, t माइनस a, t माइनस a।
अपॉन में साइन एक्स प्लस ए की जगह क्या लिखूंगा, टी मीन्स साइन टी, और यहाँ पर डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, डी टी। तो आई होप आपको पूरा पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ये करना रहेगा। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने ये चेंज किया, इससे फायदा क्या हुआ कि जो x प्लस ए है वो ऊपर टी माइनस ए में चेंज हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि हम लोगों ने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसका अप्लाई करेंगे, जो कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो मैं ऊपर में ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो ये किस तरीके से होगा, साइन ए मीन्स साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय आपका साइन टी रहेगा, साइन टी, और ये डी टी। अब मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना। जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी डी टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी, और यहाँ डी टी। ध्यान से देखा जाए तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद से मैं माइनस से यहाँ से मैंने इनको दो पार्ट में सेपरेट कर लिया है। अब देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर बचा सिर्फ कॉस ए डी टी माइनस कॉस टी अपॉन में साइन टी है, तो इसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। और साइन ए यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो मैं साइन ए आगे करके कॉस टी अपॉन में साइन टी डी टी एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉस ए है, तो कॉस ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है, तो कॉस ए वैसे ही रहेगा, और डी टी का क्या रहेगा, टी रहेगा, डी टी का क्या रहेगा, टी रहेगा, माइनस साइन ए, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको अगर ध्यान से देखें तो कॉस टी अपॉन में साइन टी कॉट टी बनाएगा। अगर कॉट टी का डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे साइन टी को फिर से v के इक्वल। अगर मैं साइन टी को v के इक्वल लेट कर लूं, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन टी का क्या होता है आपका, कॉस टी डी टी इक्वल टू डी वी आएगा, यहाँ पे डी वी आएगा। तो मैं यहाँ कॉस टी डी टी की जगह डी वी लिखूंगा, अपॉन में साइन टी को ज्यूम किया है v, तो डी वी अपॉन में v आएगा, जो कि log v होता है। dx अपॉन में x का इंटीग्रल हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो log x होगा, यहाँ dv अपॉन में v है तो log v होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि विजिबल नहीं होगा आपके लिए शायद, cos a इंटू टी माइनस साइन ए डी वी अपॉन में बी लॉग वी यहाँ पे लॉग वी आएगा, प्लस सी लिखेंगे। अब जो हमने एज्यूम करके पहले से रखा है v की जगह मैं क्या रखूंगा, साइन टी, और यहाँ पे जो t है, t एज्यूम किया था मैंने x प्लस ए, वो रखूंगा, मीन्स x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग वी की जगह रखूंगा साइन टी इंटू साइन टी प्लस सी, फिर से मैं x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन टी, टी की जगह मैंने क्या एज्यूम किया, x प्लस ए, साइन टी की जगह मैंने रखा है x प्लस ए प्लस सी, मीन्स फाइनल आपका आंसर ये निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच ये रखना है कि पहले मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा, ये होगा, फिर सॉल्व करते 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 जो मैंने एज्यूम कर रखा है उसकी वैल्यू फर्दर मैं पुट करता हूँ बैक। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस लगा रहेगा तो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट क्या होता है स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं
और हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है कैलकुलस में। तो देखिए अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th दिया है आपका साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स, ये इनवर्स है। तो इनवर्स का हमें याद होना चाहिए कि इनवर्स को किस तरीके से, इनवर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो पहले लेट करते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका डायरेक्टली लिखना है क्या, वो आपका आएगा डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी के। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट में मिल के आएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी आएगा। मीन्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, टी। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखूंगा, टी। तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाएगा, टी डी टी, ये फॉर्मेट बना देगा। तो टी डी टी एक्स डी एक्स का फॉर्मेट बनाया, मीन्स टी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, मीन्स टी टू द पावर 2 बाय 2 प्लस सी। मीन्स टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमें ध्यान रखना रहता है कि जो हमने अज्यूम करके रखा है पहले, उसकी वैल्यू फर्दर हमें पुट करनी पड़ती है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी अज्यूम किया है, तो टी में आंसर आया, तो टी की फर्दर वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें अप्रोच रखना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, थोड़ा साइन स्क्वायर 2x dx, ये हमें सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर 2x dx को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर x हो चाहे कॉस स्क्वायर x हो, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उन दोनों को हमें cos 2x फॉर्मूले से क्या करना रहता है, रिलेट करना रहता है। इस चीज का हमें ध्यान रखें। जब भी साइन स्क्वायर एक्स हो चाहे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हमें cos 2x के फॉर्मूले से रिलेट करना पड़ता है। जो साइन स्क्वायर, अगर ध्यान से देखिए cos 2x के दो फॉर्मूले हैं, वो है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे रिलेटेड हमें ध्यान रखना रहता है। अब यहाँ पे अगर cos 2x साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू निकल के आएगी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो वो निकल के आएगी कॉस 2x प्लस 1 बाय 2। मीन्स अगर ये दोनों दिए हैं तो उसको हम लोगों को cos 2x फॉर्मूले से रिलेट करना पड़ता है। अदरवाइज इसका कोई और मतलब कि कोई और तरीका नहीं करने का, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है, क्या है 2x है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है मतलब कि 1 है तो उसका डबल हुआ है। अगर मैं 2x की बात करूंगा तो अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x की बात करूंगा तो x से 2x आया है तो 2x से जस्ट डबल आएगा 4x, मीन्स 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। मीन्स साइन स्क्वायर 2x की जगह मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2, मीन्स 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 और यहाँ पे dx हो जाएगा। अगर मैं इसको इतना करने के बाद से, अगर इसको आपको नोट करना नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के लिए हमें यही अप्लाई करना पड़ता है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा सेपरेट करके, इसको सेपरेट करके सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, 1 बाय 2 dx माइनस कॉस 4x अपॉन में 2 dx
1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लिखूंगा। 1/2 यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लिखूंगा। ये 1/2 dx का आपका सिर्फ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 4x है, ये भी फंडामेंटल है नहीं। फंडामेंटल आपका क्या होता है, cos x का होता है, हमें पता है dx cos x dx माइनस साइन x, नहीं सिर्फ sin x प्लस सी होता है, sin x प्लस सी होता है। फंडामेंटल यहाँ x होना चाहिए, बट यहाँ 4x है, तो इसको मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा 4x इक्वल टू टी, तो आपका 4 dx इक्वल टू डी टी आएगा। मीन्स इसको मैं इधर साइड कर रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे मैं सॉल्व कर दूंगा। 4x इक्वल टू टी एज्यूम करूँ, 4 dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। मीन्स dx की वैल्यू निकालूँ तो डी टी बाई 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ फंडामेंटल में 1/2, इस 4x की जगह मैंने एज्यूम कर रखा है t, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा cos t, इस dx की जगह हमें मिला है क्या, dt बाई 4, dt बाई 4 नीचे ऐसे लिख दूंगा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2x, इसका तो हो चुका है, माइनस 1/8 आपका cos t dt आएगा, cos t dt 1/2x माइनस 1/8 cos t का आपका क्या होता है, यानी cos x का क्या होगा, sin x। तो यहाँ पे मैंने sin x sin t लिखा, क्योंकि ये t है तो मैंने t लिखा, अब प्लस c लिखा। अब एक चीज का ध्यान रखना रहता है, t की जगह फर्दर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 4x पुट करना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस c। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया है e की पावर 2x प्लस 3 dx इंटीग्रल इसका, तो कैसे करेंगे। तो 7th जो है लास्ट, e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो ध्यान से देखें, फंडामेंटल e की पावर x dx हमें पता है, वो आपका क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। और एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इंटीग्रल होता है e की पावर x का और डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का, सबसे आसान होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रल भी यही और डेरिवेटिव भी यही मिलता है, तो सबसे आसान यही है। अगर हमें फंडामेंटल ये पता है तो ये फंडामेंटल को ब्रेक कर रहा है 2x प्लस 3, तो इसी को मैं एज्यूम करूंगा पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट कर लूंगा मैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी एज्यूम किया है, तो 2dx इक्वल टू dt आएगा। मीन्स 2x की जगह dx लिखना रहता है और 3 कांस्टेंट टर्म में तो उसका 0 हो जाएगा। मीन्स 2dx इक्वल टू dt, अगर dx की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो dt बाई 2 निकल के आएगा। अब इस dx की जगह पे मैं क्या रखूंगा, dt बाई 2, और 2x प्लस 3 की जगह क्या रखूंगा, t। मीन्स e की पावर t dt बाई 3 मीन्स 1/3 e टू द पावर t dt मीन्स 1/3 e टू द पावर t, e टू द पावर t प्लस c। ये कांस्टेंट टर्म उसमें हम लोग फर्दर ऐड कर देते हैं, मीन्स 1/3 e टू द पावर t, t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हुए हैं। मैं बार बार यही कहूँगा, कैलकुलस में हर क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनके सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। बिना प्रैक्टिस आप कैलकुलस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और कैलकुलस मेजर पोर्शन में आती है अप्रॉक्स 44 मार्क्स की, तो आपको कैलकुलस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये शायद आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।